नमस्ते। आज अपन बात करेंगे रीट मेंस एग्जाम की, जो कि जनवरी के अंदर है। संस्कृत वाले जो स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं उसमें से कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, उसकी आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, ये सिलेबस है। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक दे रखा है वो संज्ञा प्रकरण का दे रखा है। इसमें से देखो, इत संज्ञा जो है, इसमें से ये जरूर याद कर लेना, इत संज्ञा के कौन कौन से सूत्र हैं, कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनकी स्वर्ण संज्ञा होगी। उच्चारण स्थान में से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उच्चारण स्थान भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान। ठीक है, देखो संधि प्रकरण, इसमें तीनों ही संध्या जो है केवल नाम लिख रखे हैं, तो आपको तीनों को पढ़ना है और सभी जो है नियम वगैरह पढ़ना है, परंतु विशेष रूप से फोकस जो है उदाहरण पर करना कि निम्न में से कौन सा इस संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट समास प्रकरण। इसमें से जो है तत्पुरुष समास में से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और क्रमधारय समास में से भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो इन दोनों पर विशेष रूप से फोकस करना, बाकी पढ़ने सभी है आपको। ठीक है, देखो शब्द रूप में से कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो गुरु, राजन और जगत, अस्मद और मति। ठीक है, इन पर विशेष रूप से आप ध्यान देना। इन पांचों लकारों को आपको पढ़ना है धातु रूप में से, तो भू धातु, लब धातु और क्री धातु को अच्छे से तैयार करना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्यय प्रकरण। इसमें से भी सभी प्रत्यय आपको याद करने हैं। इसमें से आपको जो है जैसे कत प्रत्यय हैं, इस पर विशेष रूप से फोकस करना है, क्योंकि वहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं कत प्रत्यय के उदाहरण वगैरह। ठीक है, स्त्री प्रत्यय में जो टाप प्रत्यय हैं, इस पर विशेष रूप से फोकस करना है। नेक्स्ट है अव्यय प्रकरण। इसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक सूक्ति दे देंगे, उसमें से पूछेंगे निम्न में से कौन सा अव्यय है। ठीक है, तो अव्यय कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है। फिर है उपसर्ग। तो उपसर्ग में से भी क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्न में से कौन सा इस उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, किस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, इस पर फोकस करना। नेक्स्ट टॉपिक है कारक प्रकरण। ये कारक जो है ये पूरी संस्कृत का आधार समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 से 7 क्वेश्चन भी आपको इससे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इससे संबंधित जो है संस्कृत अनुवाद में से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसी से आधारित जो है कारक प्रकरण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संस्कृत अनुवाद बन सकता है, अशुद्धि संशोधन बन सकता है, तो 2-3 टॉपिक जो है इससे संबंधित हैं और ये कारक प्रकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करना। नेक्स्ट है छंद प्रकरण। छंद प्रकरण, इसमें से जो है इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, इनके जो है उदाहरण देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर ज़्यादातर, और वंशस्थ छंद। ठीक है, इनको अच्छे से याद करना और इनकी परिभाषाएं अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट है अलंकार प्रकरण। इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, तो ये कारक से संबंधित जोड़ के पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन हो जाएगा कारक को अच्छे से याद करना। तो और फिर अशुद्धि संशोधन है, ये भी कारक से संबंधित करके पूछ सकता है। ठीक है, और समास से और प्रत्यय से तो ज़्यादातर कारक से पूछा जाता है। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य। ठीक है, इसमें लौकिक साहित्य में 2 तो ग्रंथ दे रखे, जैसे रामायण और महाभारत, है ना। इसमें से कवि के नाम दे रखे हैं, तो इनको अच्छे से याद करना है ना। कौन कौन सी कृतियाँ किस कवि की है ना। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और मूल नाम जो है उससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इनकी जो रचनाएं हैं, किस कवि की कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा तो आपको मोटा जो चीज़ें हैं वो तो आपको देखनी ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट भाग है शैक्षणिक रीति विज्ञान का, यानी टीचिंग मेथड जिसको अपन कहते हैं। इसमें शिक्षण विद्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षण की विधिया में से क्वेश्चन आता ही है, और शिक्षण सिद्धांत में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, इसमें से क्वेश्चन आता है। इन कौशलों का क्रम याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। शिक्षण के साधन जो है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा श्रव्य साधन है, कौन सा दृश्य साधन है, तो इनको भी अच्छे से तैयार करना है। और फिर मूल्यांकन, ठीक है, उसमें से भी सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और चर्चा के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।